हर हर महादेव। भूल कर भी ना करें शिवालय में ये कुछ काम। जी हाँ, ठीक सुना आपने, भूल कर भी ना करें शिवालय में ये कुछ काम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपका प्यार या आपका आशीर्वाद होगा मेरे लिए। चलिए ठीक है, वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। शिवालय वो है जहां भगवान शिव शिवलिंग के रूप में स्थापित हैं, विराजमान हैं, और चौखट के बाहर नंदी जी को स्थान दिया गया है। नंदी जी चौखट के बाहर भगवान शिव की शिवलिंग रूप की तरफ मुख करके विराजमान है। वो है शिवालय। तो कुछ काम ऐसे हैं जो हम करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। वो कौन से काम है, ध्यान दीजिएगा जरा। अगर अभी भी आपने मेरा चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं निवेदन करता हूं जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, तो ये कौन से काम है बता रहा हूं मैं आपको। ये काम है भक्त श्रद्धालु मन में श्रद्धा लेकर शिवालय जाते हैं। शिवालय पहुंचे, हाथ में लोटा, लोटे में गंगा जल, मन में श्रद्धा, शिवालय पहुंच गए, नंदी जी को नमस्कार किया और नंदी जी पर जल चढ़ा दिया या जल अर्पित कर दिया। ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। नंदी जी को जल अभिषेक या जल अर्पित या जल स्नान नहीं करवाया जाता। नंदी जी के सामने, नंदी जी के समक्ष जल का लोटा भरकर रखा जाता है उनके पीने की व्यवस्था के लिए। अगर आप मन में भाव रखते हैं नंदी सेवा की, तो आपको जल का लोटा भरकर उनके सामने रखना चाहिए। उन पर जल चढ़ाना नहीं चाहिए। नंदी जी का स्नान नहीं करवाना चाहिए। ये गलती आप करते हैं ना, देख लीजिए। ये गलती नहीं करनी चाहिए थी आपको। मन में भाव है नंदी जी के समक्ष पानी का लोटा भर के रख दीजिए। वो लोटा पीतल का हो, तांबे का हो, चलेगा। कोशिश करिएगा कि स्टील या लोहे का वो बर्तन ना हो। चलिए, दूसरा काम, जब आप शिवालय जाते हैं तो शिवलिंग के पास भगवान गणेश जी मूर्ति के रूप में स्थापित हैं, विराजमान है। कार्तिक प्रभु मूर्ति के रूप में वहां विराजमान है। मां गौरी वहां मूर्ति के रूप में विराजमान है। आप उनका भी जल अभिषेक करते हैं, जो कि वर्जित है, नहीं किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। शास्त्र इस बात की अनुमति ही नहीं देते कि आप करें। अगर इसका अधिकार है तो पुजारी जी का अधिकार है कि उनको स्नान कराएं। मूर्तियों की साफ सफाई आप कर सकते हैं श्रद्धालु श्रद्धा की भावना से, लेकिन जल अभिषेक का अधिकार आपका नहीं है। इसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ पुजारी जी का है। तो ये काम मत कीजिए। आपने जल अभिषेक करना है, भगवान शिव पे कीजिए जल अभिषेक। ठीक है जी, ये चीज का ध्यान रखिएगा। और जब भी आप अगली बार इस वीडियो को देखने के बाद जल अभिषेक करें तो सिर्फ और सिर्फ मेरा निवेदन है कि शिवलिंग पर ही जल चढ़ाएं, भगवान शिव का ही जल अभिषेक करें। भगवान गणेश का, कार्तिक प्रभु का, मां गौरी का जल अभिषेक ना मत करें।
कई हम में से श्रद्धालु ऐसे होते हैं कि भगवान शिव के साथ गणेश जी, कार्तिक प्रभु और माँ गौरी की मूर्ति के रूप में स्थापना की गई है, और उन पर वस्त्र भी पहनाए हुए हैं। उनको वस्त्र पहनने के बाद भी उनका जल अभिषेक कर देते हैं। अरे समझिए, बहुत छोटी सी बात है। जब मूर्तियों पर वस्त्र पहनाए जा चुके हैं, उसके बाद जल अभिषेक कर रहे हैं आप। देखिए, मन में श्रद्धा सही है, लेकिन श्रद्धा को किसी एक सही ढंग से लेकर चले ना। एक बालक का कर्तव्य है अपने माँ बाप की सेवा करना, उनको समय समय पर खाना पानी की व्यवस्था करना। ये एक संतान का कर्तव्य है ना अपने माँ बाप के प्रति। आप सब जानते हैं। तो ये एक ढंग भी है। आप थाली लेकर जाइए, उनके सामने रखें आराम से। यही बनता है ना कर्तव्य। मन में सेवा भाव है तो सही है, लेकिन आप ले खाना परोसें थाली में और ऐसे कर दें। महाराज, भाव है सेवा का, होना चाहिए। तो सही ढंग से खाना परोसें उनको। उसी तरह से जल अभिषेक सिर्फ शिवलिंग का करें, मूर्तियों का नहीं। तीसरा काम क्या करते हैं आप, ये सुनिए। आप श्रद्धा भाव से घी चढ़ाते हैं भगवान शिवलिंग पर घी चढ़ाते हैं श्रद्धा भाव से। पंचामृत भी चढ़ाते हैं, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल। पंचामृत, गंगा जल अलग मिलाकर अर्पित करते हैं शिवलिंग पर। तो महाराज, उसके बाद प्लेन वाटर, सिंपल जल, सादा जल, पंचामृत अगर आपने चढ़ा दिया तो उसके बाद उस पर सादा जल जरूर अर्पित करें। ये शास्त्र बोलते हैं। इसका साइंटिफिक कारण शायद ये होगा कि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद का जो तैयार हुआ पंचामृत है, अगर आप शिवलिंग पर वो चढ़ा देंगे, उस पर जल नहीं चढ़ाएंगे, तो वो चिकनाई भरा हो जाएगा शिवलिंग, जिसपे मक्खियां या तरह तरह के कीड़े जो आसपास हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। शायद यही कारण है कि पंचामृत के बाद शिवलिंग पर सादा जल चढ़ाकर शिवलिंग को साफ किया जाता है। ठीक है जी। तो अगर आप पंचामृत चढ़ाकर जल अभिषेक नहीं करते हैं तो ये गलत है। चौथा काम, किसी ने विचार दे दिया कि शादी नहीं हो रही है या कोई ऐसा काम है जो नहीं हो रहा है, तो शिवलिंग पर जाकर हल्दी अर्पित करें। महाराज, शिवलिंग पर हल्दी किस तरह अर्पित की जाती है, चढ़ाई जाती है, ये देखना और सोचने वाली बात है। हल्दी की 2 गांठ लाकर शिवलिंग के ऊपर मत रखें। भगवान शिव को हल्दी नहीं अर्पित की जाती। उनकी जो वेदी बनी है, शिवलिंग साथ में जो वेदी बनी है, इस वेदी पर हल्दी का लेप या हल्दी चढ़ाएं या सिर्फ लेप करें, क्योंकि ये शिवलिंग है और तो ये मां गौरी है वेदी जो है। तो इस वेदी पर हल्दी का लेप करें, ध्यान रखिएगा। 5वीं बात, मन में भाव है, सेवा बहुत है। सेवा भाव से भगवान शिव को कुछ फल अर्पित करने हैं, शिवलिंग पर फल चढ़ाने हैं। तो महाराज, शिवलिंग पर फल मत चढ़ाएं। शिवलिंग पर फल मत चढ़ाएं,
खाने पीने की कोई वस्तु शिवलिंग पर मत चढ़ाएं। अगर चढ़ानी है तो चढ़ा दें, फिर घुर मत लें। ये सब आप जानते हैं, लेकिन शायद आप ये मानते नहीं हैं। जो शिव पे चढ़ गया उस पे अधिकार पुजारी जी का या गोसाई जी का है, जो शिव भक्त है, शिवालय में जो दिन रात सेवा में है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। अगर आपको शिवालय में कुछ सेवा भाव में देना ही है तो शिवालय में रख कर आ जाएं, शिवलिंग से स्पर्श मत करें उसका। इन सब बातों का ध्यान रखिए। छठी बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग पर तुलसी अर्पित ना करें, ना ही पंचामृत में तुलसी डालकर भगवान शिव को पंचामृत का भोग लगाएं। और शिव परिवार के भगवान गणेश, माँ गौरी, कार्तिक प्रभु, इनमें से किसी को भी तुलसी ना चढ़ाएं, ना ही तुलसी डालकर पंचामृत का भोग लगाएं। ये बात ध्यान रखिएगा। ये सब वर्जित है। इन सब चीजों का ध्यान रखिए, ऐसा ना करें। आप शिवालय में बैठकर जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तब ध्यान रखें कि आपका मुख जो है वो पश्चिम दिशा की ओर ना हो। इससे आपके मन में उच्चाटन पैदा होगा, मन स्थिर नहीं होगा। और ध्यान रखें कि जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तब आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ ना हो। इससे भी आपका मन नहीं लगेगा पूजा पाठ में, मन शांत नहीं होगा, मन में अशांति बनी रहेगी। अगली वीडियो में बताऊंगा कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय किन बातों को करना चाहिए, किस विधि का पालन करें जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, जल चढ़ाते हैं, जब आप जल अभिषेक करते हैं, तो किन बातों का ध्यान रखें। अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। अगर अब भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके प्यार, आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। ऐसी और सनातन धर्म से जुड़ी बातें, ज्ञान जितना मुझे है आपके साथ साझा करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और अपने आसपास इन विचारों को साझा करेंगे। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो है उससे आप संतुष्ट ना हो या उसमें कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो, तो कमेंट में लिख के बता दीजिएगा, मगर स्पष्टीकरण दीजिएगा। मेरा उद्देश्य किसी भी तरह की कोई गलत जानकारी का प्रचार करना नहीं है और ना ही मैं चाहता हूं कि कोई भी YouTube पर अपने चैनल को चलाने के लिए किसी भी तरह की कोई गलत जानकारी का प्रचार करे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं हम। अगर अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे विचारों से आप सहमत हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं पंडित हिमांशु शर्मा अपने इन विचारों के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। हर हर महादेव।